13 साल। सोचिए 13 साल तक एक इंसान कोमा में हो, न बोल पाए न मूव कर पाए, सिर्फ और सिर्फ मशीन के सहारे पर जिंदा हो। ये कहानी है हरीश राणा की। हरीश राणा जब 23 साल का था तब वो अपनी पीजी की 4th फ्लोर से नीचे गिर गया था और उसके बाद वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चले गए, यानी ऑक्सीजन पाइप के थ्रू, फूड वो भी पाइप के थ्रू, और फिर एक मेडिकल कंडीशन के बाद कोमा में चले गए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। सालों तक उनकी लाइफ वेंटिलेटर्स और मेडिकल सपोर्ट्स पर चल रही थी। उनकी फैमिली रोज हॉस्पिटल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे होप एक पेनफुल रियलिटी में बदलने लगी। आखिरकार फैमिली ने एक बहुत मुश्किल डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। उन्होंने कोर्ट से पूछा, क्या हरीश को लाइफ सपोर्ट पर इंडेफिनेटली रखना जरूरी है या उन्हें डिग्निटी के साथ विदा लेने की परमिशन मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत केयरफुली एग्जामिन किया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन और लीगल सेफगार्ड सबको कंसिडर किया गया। और फिर कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिपीट किया, आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ। सिर्फ जीने का राइट नहीं है, बल्कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी है। इसी बेसिस पर कोर्ट ने लागू किया पासिव यूथनेशिया। पासिव यूथनेशिया का मतलब है लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब्स को विड्रॉ करना, जब मेडिकल एक्सपर्ट्स कंफर्म कर दें कि रिकवरी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन कोर्ट्स ने साथ ही क्लियर किया कि ये डिसीजन स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स के साथ ही पॉसिबल है, मेडिकल बोर्ड्स, हॉस्पिटल एथिक्स कमिटीज और लीगल प्रोसेसेस के थ्रू। हरीश राणा का केस एक बहुत बड़ा एथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठाता है। क्या किसी को जिंदा रखना हर सिचुएशन में ह्यूमैनिटी है, या कभी कभी डिग्निटी के साथ लाइफ को एंड करने का चॉइस भी होना चाहिए। और इसी वजह से पैसिव यूथनेशिया पर डिबेट आज भी इंडिया में लॉ, एथिक्स और ह्यूमन डिग्निटी के बीच एक सेंसिटिव इशू है। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स को समझना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।